आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है दो लघु कथाएँ। तो दो लघु कथाएँ का मतलब है दो कहानियाँ, छोटी कहानियाँ। तो इस कहानी में पहली कहानी है नींव। इसमें क्या है, एक छोटी सी कथा बताई गई है जिसमें एक ऑफिसर, जो करप्ट ऑफिसर होता है, उसकी कहानी है। तो बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। तो ये जो इमारत का जो काम चल रहा था, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो जब इतनी बड़ी इमारत है तो बहुमंजिला मतलब बहुत सारे मंजिलें उसमें होते हैं। तो ये देखो, इस प्रकार बहुत सारी मंजिलें इस बिल्डिंग में हैं। तो इस प्रकार की जो बिल्डिंग है वो बन रही थी। इसे कहते हैं बहुमंजिला। बहु मतलब बहुत ज़्यादा मंजिलें। तो जब इस प्रकार की इमारत बनती है, बहुमंजिला इमारत बनती है जिसके मंजिलें बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी 15, 16, 17, 20, 22 ऐसे कई सारे मंजिलें होते हैं। और ख़ास करके दूसरे देशों में तो बहुत होता है, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं। तो ये जो है, ये जो इमारत है, तो ये बहुमंजिला इमारत थी। और इस इमारत की जो नींव डाली जा रही थी, जो फाउंडेशन, नींव का मतलब क्या होता है, फाउंडेशन। जो फाउंडेशन होता है घर का, जो जब हम घर बांधते हैं तो घर बांधते वक्त हमें उसका फाउंडेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम जिस प्रकार घर का फाउंडेशन लेते हैं उतना हमारा घर पक्का होता है, उतने साल वो चलता है, उतने साल वो यूज़ कर सकते हैं, उस घर को कुछ भी नहीं होता है। तो वो ये मैं दिखाती हूँ चित्र आपको। ये देखो, ये जो है उसको बोलते हैं नींव। जो इमारत होती है या कोई घर बनवाते हैं हम ज़मीन पर, तो उसके लिए ये नींव डालना बहुत ज़रूरी होता है। हम डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर नींव नहीं डाल सकते हैं। तो इस नींव के लिए डीप जाना पड़ता है, गड्ढे खोदने पड़ते हैं। गड्ढे खोदने के बाद कभी अगर रॉक होगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो घर पक्का रहता है। अगर नीचे जो मिट्टी होती है वो बहुत मुलायम होगी तो घर जो होता है उसके ऊपर बांध नहीं सकते। तो उसके लिए और ज़्यादा डीप जाना पड़ता है, और ज़्यादा 8 फीट, 10 फीट, 15 फीट, इस प्रकार हमें और डीप जाना पड़ता है और घर की नींव बनानी पड़ती है। तो और मैं घर की जो नींव होती है उसका और एक चित्र तुम्हें दिखाऊंगी। पर ये जो नींव होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। समझो कि ये जो जैसे पेड़ के रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स जो होते हैं, किसी भी पेड़ के रूट्स के ऊपर उस पेड़ की मजबूती हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर रूट्स पक्के होंगे, उस पेड़ के रूट्स पक्के होंगे तो वो पेड़ पक्का होता है। तो अगर रूट्स ही पक्के नहीं होंगे तो वो पेड़ कभी भी गिर सकता है। तो उसी प्रकार जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाते वक्त अगर हमने पक्का फाउंडेशन लिया, बहुत अच्छी तरह से फाउंडेशन लिया, तो वो घर काफ़ी सालों तक चल सकता है। 100 साल, 150 साल, कई कुछ इमारतें तुमने देखी होगी कि ये। और एक मैंने फाउंडेशन जो है, अपना जो पाया है उसका चित्र दिखा रही हूँ। तो नींव जो है उसका चित्र है। तो इस प्रकार इस इमारत की नींव डाली जा रही थी। और जो ठेकेदार था, इस इमारत बनाने वाला जो ठेकेदार था वो नया था। और उसने क्या किया, एकदम डरा हुआ सा था, भयभीत सा, मतलब डरा हुआ सा। वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। उसने क्या किया, तुमने देखा होगा जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क देखते हैं तब हम देखते हैं कि जो मसाले का प्रोपोर्शन है, जैसे तुम्हारी मम्मी कैसे
घर में अगर कोई रेसिपी बनाती है तो तुम्हारी मम्मी समझो एक प्याज लिया तो कितना खोपरा लगता है उसके लिए, कितना, और गरम मसाले कितने, एक प्रोपोर्शन होता है। उसी प्रकार जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कोई भी इमारत या कोई भी घर, तो उस वक्त जो सीमेंट और रेत का जो प्रोपोर्शन है वो सही होना चाहिए। नहीं तो अगर उसमें गलत हो गया, जो अनुभवी ठेकेदार होता है उससे ही कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए, नहीं तो फिर वो इमारत कभी भी गिर सकती है। तो ये जो ठेकेदार था वो एकदम नया था और उसे कॉन्फिडेंस नहीं था, वो एकदम डरा हुआ सा था। तो उसने क्या किया, एक तगारी सीमेंट लिया, मतलब एक घमेला सीमेंट लिया और उसमें 5 तगारी रेत के मसाले लिए, तो और उससे वो ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। तो अगले दिन क्या हो गया, अधिकारी महोदय आ गए। तो जब अधिकारी महोदय आ गए तो उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने देखा तो उनको बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आया, बहुत उनको वो जो काम था वो इंस्पेक्शन के लिए आए थे, तो उन्होंने देखा कि अरे ये बिल्कुल भी सही नहीं है, सही तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो ठीक नहीं है। तो अधिकारी महोदय बोले ऐसा काम करना है तो कहीं और जाइए। तो अधिकारी महोदय ने उनको समझाया कि अगर तुम्हें ऐसा ही काम करना है तो कहीं और जाइए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और तुम्हें पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात पूरे कंस्ट्रक्शन में, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, वो इसके ऊपर ही आधारित होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसने बोला कि अरे तुम्हें कुछ करना है ना, ऐसा काम करना है तो यहाँ बिल्कुल काम मत करो, कहीं और जाओ। तो अगले दिन क्या हो गया, ये जो ठेकेदार थे तो उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि कितना सीमेंट डालना है और कितनी रेत डालनी है, उसका जो मिक्सचर होता है वो कैसे किस प्रकार किया जाता है, कितना मेजरमेंट होना चाहिए, कितना मेजरमेंट लेना है, उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन जब एक दिन पहले अधिकारी महोदय ने उनको बताया कि यार ये ऐसे कैसे काम कर रहे हो तुम, ये तरीका नहीं है। तो दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, अंदाज से 1 तगारी सीमेंट और 1 तगारी रेत के मसालों से ईंटों की जुड़ाई करनी शुरू कर दी। अंदाज, सब पूरा अंदाज से, उन्हें पता ही नहीं था वो किस प्रकार करनी है। एक दिन पहले उसने क्या किया, एक दिन पहले गलत प्रोपोर्शन लिया। एक दिन पहले उसने 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत लिए, और दूसरे दिन जब अधिकारी महोदय ने उससे कहा कि ये सही तरीका नहीं है, तो उसने क्या किया, प्रोपोर्शन बदलकर 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत ले ली। और जब अधिकारी आए, संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने जब देखा कि ये नींव की दीवार कैसे, देखते ही उन्हें पता चल गया और वो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया उनको। तो उन्होंने क्या किया, इस बार ठेकेदार को लास्ट वार्निंग दे दी, अंतिम चेतावनी दे दी कि यदि कल तक काम में सुधार नहीं आया तो काम बंद करवा देना, काम बंद ही कर देंगे हम। तो अब क्या करें, पहले दिन गलत, दूसरे दिन गलत। ये जो नींव है, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि काम ही बंद करवा देंगे, कुछ फ़ायदा ही नहीं ना, गलत नींव अगर डालेंगे, अगर कच्ची होगी, वो ठीक से नहीं रहेगी तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। और ये तो बहुमंजिले बिल्डिंग का काम था, तो पूरी बिल्डिंग खतरे में थी। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये बहुत ध्यान से करना था। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अगर ठीक से काम नहीं हुआ तो ये काम हम बंद करवा देंगे। अब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक अनुभवी ठेकेदार जो था, तो जिसको एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने काफ़ी काम किया हुआ होता है, तो उससे सलाह लेने की चाहिए, उनको
सलाह लेनी थी जो एक्सपीरियंस ठेकेदार है, जो अनुभवी ठेकेदार है, जिसने बहुत सारे काम किए, हमें बहुत सालों से काम किया है। और जब हमें किसी काम का अनुभव बहुत सालों से होता है तो उसका हमें बहुत फ़ायदा होता है, हम उस बात में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस नए ठेकेदार को तो कुछ पता नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, और ये बहुमंजिली इमारत बांध रहा है, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अनुभवी ठेकेदार से बात करते हैं। तो अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। तो अनुभवी ठेकेदार ने कहा कि रिश्वत मांगते हैं वो, तो इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। तो उनको क्या लगा कि वो जो काम कर रहे थे तो उसमें कुछ कमियां निकाल रहा था। तो अब ये जो नया ठेकेदार था, तो नया ठेकेदार जो था वो बहुत ईमानदार था, और ईमानदार लोग जो होते हैं वो कभी गलत काम नहीं करते हैं, वो ईमानदारी से ही अपना काम करते हैं, सच बोलते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। और रिश्वत, ये जो ठेकेदार था, ये जो नया ठेकेदार था, वह रिश्वत देने के लिए या लेने के लिए अपराध समझता था। रिश्वत पता है तुम्हें रिश्वत क्या होता है? जब कुछ जगहों पर हमें कुछ काम करने होते हैं, तो वहाँ पर जो अधिकारी होते हैं या जो क्लर्क होते हैं, तो अगर वो कोई साइन करनी होती है, अगर अपनी मंजूरी देनी होती है, तो वो क्या करते हैं, काम उनका ही होता है, मगर उसके लिए वो पैसे लेते हैं। क्यों वो पैसे नहीं ले सकते, पर उसके लिए वो पैसे लेते हैं, तो उसे रिश्वत कहते हैं। तो ये जो ऑफिसर था, तो वो नए ठेकेदार ने बताया कि वो रिश्वत चाहता है, उसे रिश्वत चाहिए। तो नया ठेकेदार तो बहुत ईमानदार था। अब नया ठेकेदार ये नहीं चाहता था कि मैं उसे रिश्वत दूं और फिर मेरा काम करूं। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं इस भ्रष्ट अधिकारी को, मतलब वो करप्ट ऑफिसर जो था, उसे मैं सबक सिखाऊं। अब उसने क्या किया, अपने मन में निश्चय किया कि मैं बिल्कुल भी रिश्वत नहीं दूंगा, और रिश्वत देने के बजाय मैं इसे सबक सिखाऊंगा, क्योंकि रिश्वत के लिए वो इस नए ठेकेदार को बहुत तकलीफ दे रहा था। तो उसने सोचा कि मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। दूसरे दिन क्या हो गया, अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आ गए, देखने के लिए आ गए, इंस्पेक्शन के लिए आ गए। तो ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अब ये जो ठेकेदार था वो रिश्वत देने के खिलाफ था, फिर भी उसने अगले दिन क्या किया, जब वो इंस्पेक्शन के लिए आया ऑफिसर, तो उसने क्या किया, एक पैसों से भरा हुआ लिफाफा उसे दे दिया। और जैसे ही वो लिफाफा उसे मिल गया, अधिकारी को मिल गया, इतना खुश हो गया वो। और अचानक, रोज़ तो वो इतना गुस्सा कर रहा था इस ठेकेदार के ऊपर, और आज तो एकदम जैसे ही उसके लिफाफा उसके हाथ में पड़ गया, वो बहुत खुश हो गया। और अचानक क्या हो गया, वहाँ पर जो उच्च अधिकारी थे, जो दूसरे ऑफिसर्स थे, वो आ गए, उनसे भी बड़े जो ऑफिसर्स थे वो आ गए, और उन्होंने इस अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। तो फिर क्या हुआ, कैसे पकड़ लिया उन्होंने, क्योंकि इसने, ये जो नया ठेकेदार था, उसने क्या किया, जिस दिन, जब पहले दिन उसने नया ठेकेदार जब काम कर रहा था, तब जो अधिकारी था उसने आकर उसे बताया कि तुम ऐसे काम कैसे करते हो, उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा किया था। उसके बाद
दूसरे दिन फिर उसने जब अपना नए ठेकेदार ने जब अपना प्रपोर्शन बदल दिया था, वो जो 3 तगारी 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत जो डाली थी, अब उसने उसके बाद भी वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था। तो फिर इसने क्या किया, रात जब उसने अपने मन में निश्चय किया कि मैं इसे सबक सिखा कर रहूँगा, तो उसने उसी रात जाकर उसके खिलाफ शिकायत कर दी। और फिर जैसे ही उसने शिकायत कर दी, ठेकेदार तो बहुत ईमानदार था, तो ईमानदार ठेकेदार ने इस अधिकारी महोदय के खिलाफ ऊपर जो उनसे भी बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके पास शिकायत कर दी। और तो इस नए ठेकेदार ने जिसके पास अपनी शिकायत की थी, वो उच्च अधिकारी बहुत ईमानदार थे। जैसे नया ठेकेदार ईमानदार था, वैसे भी वो उच्च अधिकारी जो थे वो बहुत ईमानदार थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस नए ठेकेदार से कहा कि कुछ अधिकारी भ्रष्ट होते हैं और कुछ अधिकारियों की वजह से पूरा प्रशासन बदनाम होता है, तो हम उसे ज़रूर उसकी सज़ा देंगे या दंड दिलवाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने वो भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। अब जो नए ठेकेदार ने उनको शिकायत की थी, तो उन्होंने भी इनका नए ठेकेदार का साथ देने का निश्चय किया। और उन्होंने क्या किया, जो भ्रष्ट अधिकारी था, जो करप्ट ऑफिसर था, उसे सज़ा देने का निर्णय ले लिया। फिर क्या हुआ, और उन्होंने जैसे इनको कहा, नए ठेकेदार से कहा कि तुम ऐसे ऐसे करो, एक लिफाफे में पैसे लेकर उनको दे दो और फिर हम उसे रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। और फिर इसने नए ठेकेदार ने इसलिए ऐसे किया था, लिफाफे में पैसे डालकर, क्योंकि उसे रंगे हाथ पकड़ना था, अधिकारी महोदय को रंगे हाथ पकड़ना था, इसलिए उसने लिफाफे में पैसे डाले और अधिकारी महोदय को देने की कोशिश की। और फिर उन्होंने उच्च अधिकारी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। और फिर इस प्रकार बुरे काम का नतीजा बुरा हो गया। और ठेकेदार और उच्च अधिकारी जो थे, ठेकेदार भी ईमानदार और उच्च अधिकारी जो था वो भी ईमानदार था। और फिर इन दोनों के ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। वो दोनों ईमानदार थे, इसलिए वो हो पाया। और उसे जो करप्ट, जो भ्रष्ट अधिकारी था, उसे अपनी सज़ा मिल गई। और फिर सार्वजनिक समारोह में उनका सम्मान किया गया। तो इस प्रकार उन्होंने जो अधिकारी था, जो भ्रष्ट अधिकारी था, उसे सबक सिखाया। तो यहाँ पर अपनी पहली लघु कथा खत्म होती है। ये लघु कथा बार बार पढ़नी है। काफ़ी बच्चों को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है, तो तुम सभी लोग ये कथा बार बार पढ़ो। नेक्स्ट पीरियड में हम ये रीडिंग लेंगे इसका और प्रश्न उत्तर लेंगे। उससे पहले ये पढ़ने के बाद दूसरी जो अपनी लघु कथा है वो भी पढ़कर रखनी है। जो कठिन शब्द है वो अंडरलाइन करके रखने हैं, और जो भी कुछ नहीं आता है वो देख के रखना है। तो ये जो 2 लघु कथाएँ की पहली लघु कथा है, उसके शब्दार्थ लिख कर रखो। ये लघु कथा भी पढ़नी है। और उसके बाद की जो लघु कथा है उसके बाद की जो लघु कथा है उसका नाम है जीभ का वर्चस्व। तो दूसरी वाली लघु कथा भी पढ़ के रखनी है। और उसके
कठिन शब्द अंडरलाइन करके रखो, फिर हम दूसरे नेक्स्ट पीरियड में मैं जीभ का वर्चस्व एक्सप्लेन करूँगी।